नमस्कार दोस्तों, टीचर श्रेणी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जो गुजरात में लोकेटेड है। यहाँ बहुत सारे टीचिंग पोजीशन में वैकेंसी निकला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का 67 पोस्ट में वैकेंसी निकला है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेब जो नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट अभी अभी निकला है। तो यहाँ आप देख सकते हो, द डिजायरियस कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 15/7/2021। तो आपको जो अप्लाई करना है ये 15/7/2021 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये सारे के सारे जो आपका जो एप्लीकेशन होगा ये ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन में इसका कुछ नहीं है। और पोजीशन क्या है? द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एजुकेशनल सर्विस। ठीक है, इसका जो पोजीशन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, मगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के लिए होगा। और ये कितने दिन के लिए? द फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यहाँ मेंशन किया गया है। 5 साल के लिए आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन रहेगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 15 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ये है आपका 7/8/2021 टिल 5:30 PM। इसको थोड़ा सा आप याद रखिए। देन अभी चलते हैं, हम उसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ये देखिए, लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर द वेरियस फैकल्टीज, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स। तो ये है आपका डिपार्टमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपका बहुत जो डिपार्टमेंट है ये है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप जिसको पढ़ाना है, कौन सा स्टूडेंट को पढ़ाना है? बीकॉम स्टूडेंट को। ठीक है, इसमें कितने वैकेंसी है? असिस्टेंट प्रोफेसर का एक ही वैकेंसी है। ठीक इसी प्रकार हायर पेमेंट यूनिट, ये एक जो डिपार्टमेंट है इसमें वैकेंसी है 4। बीबीए, इसमें वैकेंसी है 1। देन पीजी डिप्लोमा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें वैकेंसी है 1। बीबीए में वैकेंसी है 1। यह है बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप साइड में देख सकते हो, डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है। ठीक इसी प्रकार बिजनेस इकोनॉमिक्स में बीकॉम ऑनर्स के लिए 1 सीट खाली है। देन बिजनेस कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में बीबीए के लिए 2 सीट खाली है। ठीक है। देन कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ 2 सीट खाली है। देन हायर पेमेंट यूनिट, यहाँ देखिए 4 सीट खाली है। ठीक इसी प्रकार बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जो हायर पेमेंट यूनिट से यहाँ 1 सीट खाली है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इसमें साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट में जो आपका MA BA साइकोलॉजी हायर पेमेंट प्रोग्राम है, यहाँ देखिए 4 सीट खाली है। ठीक इसी प्रकार फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट में MRID जो डिपार्टमेंट है, बैचलर ऑफ डिजाइन एंड मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए 6, यहाँ 2, टोटल 8 सीट खाली है। ठीक इसी प्रकार फैकल्टी फ्रॉम द कम्युनिटी साइंस, कम्युनिटी साइंस में जो सब्जेक्ट है BSc इन टेक्सटाइल एंड अपीरल डिजाइनिंग, दैन BSc इन फैशन कम्युनिकेशन एंड BSc ऑनर्स इन इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सारे के सारे में एक एक करके यहाँ पोजीशन खाली है। ठीक इसी प्रकार फैकल्टी ऑफ लॉ, लॉ डिपार्टमेंट में आपका जो BA LLB जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसके लिए यहाँ इस डिपार्टमेंट में टोटल 3 वैकेंसी है। ठीक है। देन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज MBA स्टूडेंट के लिए, MBA में क्या है डिपार्टमेंट है, आपको जो कोर्स है ये है आपका जो मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। देन आप यहाँ देख सकते हो MIS एंड IT, डाटा एनालिटिक्स, देन ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देन क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसमें जो वैकेंसी है ये है आपका 4 MBA डिपार्टमेंट में। ठीक इसी प्रकार फैकल्टी ऑफ साइंस में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें जो BCA वाले हैं, BCA को आपको पढ़ाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सर्किट्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के आपका यहाँ 6 वैकेंसी है। ठीक इसी प्रकार और एक डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल साइंस, जहाँ आपको BSc स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा। और कुछ सब्जेक्ट जो जैसे है यहाँ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, देन एप्लीकेशन, देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मेराइन एंड कोस्टल इकोलॉजी, इस प्रकार का कोर्स के लिए आपको यहाँ 4 वैकेंसी है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो MSc IT है, MSc IT में टोटल 1 वैकेंसी है। ठीक इसी प्रकार 5 साल का जो इंटीग्रेटेड MSc
सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है, इसमें 3 वैकेंसी है। तो इस प्रकार का बहुत सारा वैकेंसी है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर भी आप इसको देख सकते हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, देन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारे के सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट में टोटल आपका 67 वैकेंसी है। देन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मीन्स सॉरी, इसके लिए जो इमोलमेंट, जो सैलरी जो मिलता है और जो बेनिफिट मिलता है, क्या मिलेगा आपको? यहाँ आपको पर मंथ 40,000 रुपया करके मिलेगा, और हर साल आपका 2,000 रुपया का इंक्रीमेंट होगा। कितने दिन तक? 5 साल तक, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 5 साल के लिए एग्रीमेंट का है, 5 साल के लिए। देन कैंडिडेट हैविंग मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, उसको कितना सैलरी मिलेगा? कम से कम 50,000 करके मिलेगा। ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। देन नो सेपरेट ग्रेचुइटी क्लेम शैल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, इसको इसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रेचुइटी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। जो आपको जो फाइनल आपको जो सैलरी है पर मंथ, ये आपको मिल जाएगा 50,000 और 40,000 करके। ठीक है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री विथ नेट सेट एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2018 एंड अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन फोर्स शैल बी प्रिफर्ड। यदि किसी के पास पीएचडी के साथ साथ नेट सेट क्वालिफाई किया है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। द पीएचडी डिग्री शैल बी ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1/7/2021 से, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक जो रेगुलेशन लाया था 2018 में, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर था तब, तो इसके हिसाब से जुलाई 1 से किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आप डायरेक्ट मीन्स किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूट होता है तो उसके पास कम से कम पीएचडी डिग्री होना जरूरी है। तो इसलिए यदि किसी के पास ऐसा डिग्री है तो इसके लिए अच्छा है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी एक हिस्सा बन सकता है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो कुछ नोटिफिकेशन, द गाइडलाइंस यहाँ मेंशन किया गया है, जैसे कि आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देख लीजिए। उसके पास आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आपको ये मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है। तो इस प्रकार का कुछ मेंशन किया गया। आपका फ़ोटो कितना साइज होना चाहिए, आपका सिग्नेचर कितना साइज होना चाहिए, क्योंकि आपको ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन। और यहाँ और एक चीज़ मेंशन किया गया है, देखिए 8 नंबर में, द कैंडिडेट शुड नोट दैट ही और सी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जैसा है कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, आपको कुछ हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑनलाइन सारे के सारे जो, जैसे कि मैंने आपको लिंक दिखाया, वहाँ आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और इसका लास्ट डेट 7/8/2021। ठीक है, बाकी आप थोड़ा इसको पढ़ सकते हो। देन स्टेप यहाँ मेंशन किया गया है, यहाँ देखिए इसका लिंक दिया गया है, आप चाहो तो इस लिंक के ऊपर भी क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी पहले आपको पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन करना है कुछ इन्फॉर्मेशन देकर, देन इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, इस प्रकार का दिया गया है। तो ये है पूरा प्रोसीजियर। देन यहाँ आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल एजुकेशन सर्विस सीएससी के, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, लॉ, साइंस, कॉमर्स, लॉ, फैमिली कम्युनिटी साइंस एंड एमके। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखा गया है, देख सकते हो मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ यूजीसी नेट या CSIR नेट या सेट स्लेट, ये सब एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ पीएचडी भी होना जरूरी है। और कैटेगरी बी में आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है, पीएचडी डिग्री यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से आया है तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी मिलेगा, वो डायरेक्ट चाहे तो यहाँ अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार का हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन CSE फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट स्टडीज। देन फिर से आप यहाँ देख सकते हो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फैकल्टी ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस प्रकार के सारे जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सा क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, मगर ज़्यादातर मोर देन 95% जो क्वालिफिकेशन सारे के सारे सेम है। तो आप चाहो तो इसको भी आप देख सकते हो। बाकी आप यदि अपने हिसाब से आप यदि ग्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ ग्रेड पॉइंट आप देख सकते हो। तो आप ये आपके लिए ईजी रहेगा खुद को इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ सारे के सारे चीज़ दिया गया है, ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स कितना है, तो इसी के हिसाब से आपका कितना स्कोर बन रहा है, तो आप सारे के सारे खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो।
ठीक है। बाकी यहाँ थोड़ा थोड़ा आप देख लेना, पूरा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। तो ये था इसका नोटिफिकेशन, और जो भी आप इंटरेस्टेड हो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और बहुत सारे पोजीशंस है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। 67 पोजीशन में यहाँ वैकेंसी है, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस करके भी देख सकते हो। तो ये था डिटेल्स, और बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।